आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के अक्यूज्ड थे, उनके खिलाफ कोर्ट आज में सुनवाई है और शायद आज निर्णय होगा कि क्या आगे होने जा रहा है। और इंडिया डेयर्स में हमारे साथ साध्वी विभानंद गिरी जी महाराज, जो कि प्रज्ञा पीठ आश्रम की अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया साध्वी जी कि आपने हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि राम मंदिर का वर्डिक्ट तो आ गया और चाहे हिंदू हो और मेजॉरिटी मुसलमान, सभी ने उसको माना भी है और सभी का कहना था कि कोर्ट का निर्णय देश के ऊपर फाइनल होगा और ऐसा हुआ भी। अब ये आज दूसरा वर्डिक्ट आना है जिसके अंदर जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसके जो सो कॉल्ड अक्यूज थे उनके ऊपर आज सेंटेंस आएगा। तो इसके बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगी? विवेक जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप उसे बाबरी मस्जिद मत कहिए, वो बाबरी मस्जिद नहीं है। मेरे भगवान राम के मंदिर को तोड़ कर के एक आतंकवादी, एक रेपिस्ट बाबर आया और उसने थोड़े से पत्थर लगाकर उसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। जहाँ पर विवादित ज़मीन होती है, वहाँ पर मुसलमान वहाँ नमाज़ करने का अधिकार नहीं रखता, ये इनकी कुरान कहती है। तो वो तो एक बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वो तो बाबर ने आया और कुछ पत्थर लगा दिए मंदिर के ही तोड़ करके और उसको बाबरी मस्जिद नाम दे दिया। वो हिंदुस्तान के माथे का कलंक था। तो उस कलंक को कार सेवकों ने बस पता ही बातों में उन्होंने उसको गिरा दिया। तो उसमें ना कोई साजिश था, ना कोई प्लानिंग था, बस वहाँ पर गए थे सभी हिंदू इकट्ठे होकर के कि भगवान राम जी को जो है ना वहाँ पर दर्शन करेंगे और उन्हें थोड़ा-सा वहाँ पर जो उनके पास सामान था, उनको अर्पण करेंगे और बातों ही बातों में वहाँ पर वो बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। पब्लिक अपने आप वहाँ पहुँच गई क्योंकि उनको भी पता था कि हमारे आराध्य प्रभु राम टेंट में बैठे हुए हैं और बस वो उन्होंने गिरा दिया। देखिए, मेरा ये कहना है आपसे, ये प्रश्न जो मीडिया पे पूछा जा रहा है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको रेज़ कर रही हैं। इसमें भारत एक बहुमुखी देश है आज। इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू मेजॉरिटी में हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर हम भगवान श्री राम का जो नाम है, वो प्रेम के से जोड़ा जाता है, उसको कभी भी वॉयलेंस से या लड़ाई झगड़े से नहीं जोड़ा जाता, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी संत लोग कहते आए हैं। अब मान लीजिए हमारे देश के अंदर किसी भी बिल्डिंग को लेके, ढांचे को लेके, ज़मीन को लेकर के किन्हीं भी 2 समुदायों में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो क्या आपको नहीं लगता बेहतर होता सब कोर्ट में जाते और फिर बाबरी का जो ढांचा था जिसको आप डिस्प्यूटेड कह रही हैं, उस पे एक्शन होता, बजाए इसके कि लोग खुद ही जाएँ और उसको तोड़ दें? क्या आतंकवादी बाबर कोर्ट में गया था? उसने कोर्ट से परमिशन ली थी कि मैं भगवान राम के मंदिर को गिरा करके मैं वहाँ पर एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ? आप ही बताइए मुझे। क्या बाबर गया था? कोर्ट में गया बाबर? हाँ, लेकिन तब 1947 के बाद जैसे अब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, जिसके हिसाब से हम चलते हैं, हमारे सारे संगठन चलते हैं, तो तब ऐसा नहीं था, तो आज शायद सोच अलग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बस हमने तो अपने भगवान के मंदिर से जो मलबा बाबर ने डाला था, हमने उसको साफ किया है। तो इसलिए वो उसमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे घर में कोई मलबा फेंक जाए, तो हम बात-बात में कोर्ट थोड़ा जाएँगे। हमने तो उस मलबे को साफ किया है। कोर्ट में गए हैं कि हमारी ज़मीन है, अब हमें ये दे दो। भई इसको हमें मंदिर बनाना है, तो उसके लिए गए, कोर्ट ने डिसीज़न दिया और बाइज़्ज़त डिसीज़न दिया और जिसको पूरा विश्व देख रहा है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संतों की उपस्थिति में और सरयू नदी के उस पावन जल का स्मरण करते हुए, उस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, भगवान राम जी के दूत हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, उन्होंने यज्ञ करते हुए और पूरे विश्व को संदेश देते हुए भारत राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर दिया है, कोर्ट का सम्मान किया। लेकिन जब ये ढांचा तोड़ा गया था, तो इसके अंदर साधु संतों के अलावा या भक्तों के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके नेता भी थे, आडवाणी जी भी थे, उमा भारती भी थीं, तो तो कहीं न कहीं ये धर्म से उठ कर के मात्र एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन गया आपको लगता है? नहीं, राजनीति क्या राजनीति वाले व्यक्ति भगवान को नहीं मानते क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या समता पार्टी, क्या ये भगवान को नहीं मानते क्या? भगवान तो उनके भी थे। वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन उनके हृदय में धड़क रहा था भगवान राम का प्रेम। वो पहले भगवान के थे, बाद में पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं। तो उनका कहीं दोष है, ना उन्होंने कहीं नारेबाज़ी किया, ना उन्होंने कहीं पब्लिक को भड़काया। बस वो भगवान से मिलने गए थे, वहाँ पर आए तो जो उनको लगा
सभी भक्तों को कि भाई ये गलत है, तो उन्होंने उसको हटा दिया। भविष्य में हिंदुस्तान के अंदर आप मुसलमानों को किस तरीके से हिंदू समाज या संत समाज देख रहा है? कई ऐसे संत हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन हो गए, शंकराचार्य, माननीय श्री स्वरूपानंद जी महाराज हो गए, कई एक ऐसे लोग हो गए जो कि बीजेपी की इस लाइन से इत्तेफाक नहीं रखते और एक सेक्युलर कंट्री के बारे में वो बात करते हैं, और बहुत से ऐसे संत हैं जो कि सेक्युलर वर्ड को नहीं पसंद कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? भारत एक गुलदस्ता है, उसमें सभी प्रकार के पौधे अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जैन का भी है, मुस्लिम का भी है, ईसाई का भी है, वहाई का भी है, पारसियों का भी है और हिंदू का भी है। तो ये एक हिंदुस्तान है और हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है। बस मेरी बहन बेटियों को नज़र उठाकर ना देखें, हम आपकी बहन बेटियों को नहीं देख रहे हैं। आप मैं सभी धर्मों की इज़्ज़त करती हूँ, वो अपनी चर्च में प्रेयर करें, वो अपनी मस्जिद में प्रेयर करें, हम राम के मंदिर में, हम अपने मंदिरों में प्रेम करेंगे, भगवान से कथा सुनेंगे, सुनाएँगे, वो सब चलेगा। लेकिन बस आर्यवर्त, मेरा अखंड भारत, मेरी माँ के जो हाथ पैर काटे गए हैं भारत माता के, मैं चाहूंगी कि ये आर्यवर्त, ये अखंड भारत हो। अखंड भारत में साधु संत और ऋषियों की भूमि रही है। अखंड भारत में हम अच्छे से श्वास ले सके। अखंड भारत में मेरी भारत माँ जो जकड़ी हुई है, अखंड भारत में वो श्वास ले सके। अखंड भारत में उनका हृदय मग्न हो जाए। अखंड भारत में ये पूरा विश्व समा जाए। मैं ये चाहूंगी कि अखंड भारत हो। इस अखंड भारत के अंदर मुसलमानों को भी प्रेम मिलेगा? क्या मुसलमान भी बराबरी के नागरिक होंगे? निश्चित, ये हाथ है ना, इस हाथ में उँगलियाँ हैं, ये सब बराबर हैं, कोई आगे पीछे हैं, तो ये पूरा शरीर के बिना अगर हम हाथ से शरीर से हाथ अलग कर दें, तो क्या हम खाना खा पाएँगे? क्या हम परोपकार कर पाएँगे? क्या हम अच्छे कार्य कर पाएँगे? अगर पैरों को अलग कर दिया जाए, क्या हम चल पाएँगे? नहीं ना। आँखों को अगर शरीर से निकाल दिया जाए, क्या हम देख पाएँगे? कभी नहीं। जिह्वा को अगर काट दिया जाए, क्या हम बोल पाएँगे? नहीं। इस शरीर के जैसे ये अंग हैं, उसी प्रकार से भारत में हर धर्म भी मेरे शरीर की तरह अंग है। वो यहाँ रहेंगे, सुख शांति के साथ रहेंगे, लेकिन अखंड भारत तो बनेगा, है और बनकर रहेगा। तो ये थी हमारे साथ साध्वी विभानंद गिरि जी महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी। और इन्होंने बात करी सर्वधर्म सद्भावना की, हिंदुस्तान की बात करी, मुसलमानों को भी प्रेम से देखा, उसकी बात करी। हालांकि दिल में इनके अंदर राम के प्रति प्रेम है, तो राम मंदिर पे इन्होंने और बाबरी मस्जिद के इशू पे एक अलग बात बोली। लेकिन इनके हिसाब से हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्म के लोग प्रेम से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।